नमस्कार, देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करते हैं खबरों की तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की हालिया प्रकाशित किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये तस्वीरें देखिए। ताजा मामला नैनीताल के मुक्तेश्वर का ही है। यहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सलमान खुर्शीद के आवास पर पत्थरबाजी और आगजनी की। घटना के बाद मौके पर मुक्तेश्वर थाना पुलिस पहुंच गई। मुक्तेश्वर के ट्यूडा में सलमान खुर्शीद का घर है। पुलिस ने इस पूरे मामले में वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया हुआ है। ये थाना मुक्तेश्वर जिला नैनीताल का मामला है और इसमें जो है पुलिस को जो शिकायत मिली, पुलिस उस पर जो है वो एफआईआर दर्ज करा रही है और उसमें सख्त से सख्त धाराओं में जो है एफआईआर दर्ज कराकर जो भी अराजक तत्व है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। और इसमें इनके घर के आगे अभी प्रोटेक्शन भी लगाया गया है और जो है पुलिस इसमें पूरी तरह जो है सख्त है। पुलिस तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है। जेपी नड्डा 15 और 16 नवंबर को गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव की समीक्षा और रणनीति को लेकर भी पार्टी नेताओं से नड्डा चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान वो देहरादून के साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कई शहरों का दौरा करेंगे। जेपी नड्डा इस दौरान बीजेपी के चुनावी तैयारियों का आकलन करने के साथ ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी करेंगे। हालांकि जेपी नड्डा से पहले प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राज्य के दौरे कर चुके हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नई ऊर्जा देने का काम करेगा। नड्डा जी का आना हमारे लिए बहुत ही, मैं कहूं कि एक गरिमामयी क्षण होंगे और आज जो यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तराखंड को 5वां धाम सैन्य धाम बनाने की घोषणा की थी, उसी में आज हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है। जिस यात्रा में प्रत्येक गांव से और प्रत्येक सैनिकों के परिवार से, शहीदों के परिवार से, उसमें उस सभी का योगदान होगा। इसलिए आज ये बड़ा काम हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। सवाड़ जो हमारी वीरों की भूमि है, उस वीरों की भूमि से आज यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण दौरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। लगभग मान के चलें कि अल्मोड़ा है, चमोली है, रुद्रपुर है, देहरादून है, सभी जिलों में उनका कार्यक्रम है। और कार्यकर्ताओं में हमेशा जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आते हैं और खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे तो संगठन की दृष्टि से सब कार्यकर्ताओं में एक अजीब सा उत्साह, लहर, कार्यकर्ताओं में काम करने की क्षमता वो अपने आप नजर आती है कि हाँ, हमें और ज़्यादा ताकत के साथ लगना है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा हमारे लिए बड़ा प्रेरणा के रूप में हम इसको देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जहां चुनाव से पहले अपनी पार्टी को मजबूत करने इन दिनों 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर आए हैं, तो कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के दौरे पर निशाना साधते हुए सरकार से कई सवाल किए हैं। पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने अपार जन समर्थन दिया था। 2017 में ये कह करके कि बड़े बड़े सपने दिखा करके माननीय जेपी नड्डा हो चाहे नरेंद्र मोदी साहब हो, बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन इन 5.5 साल में तो कुछ किया नहीं। अब आप मोदी साहब आ जाएं, नड्डा साहब आ जाएं, 5.5 में इनके तो सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए। अब नड्डा साहब क्या करेंगे? उत्तराखंड में चुनावी अभियान को धार देने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। 2 दिनों के इस दौरे में जहां वो जनसभा करेंगे, वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रदेश प्रभारियों की नब्ज भी टटोलेंगे। जबकि विपक्षी कांग्रेस इस चुनावी अभियान में अभी थोड़ा दूर नजर आ रही है। बहरहाल देखना होगा नड्डा का दौरा भाजपा के लिए कितनी संजीवनी साबित होगा। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया।
तो उत्तराखंड में आगामी चुनाव के चलते सियासी उठापटक अभी से तेज हो गई है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जेपी नड्डा के दौरे को बेहद खास बताया। उन्होंने कहा है कि ये पल मेरे लिए बेहद खास है क्योंकि मैं खुद सैनिक परिवार से बिलोंग करता हूं। वहीं सीएम ने रोजगार के आंकड़े पर हरीश रावत को भी घेरा। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने सीएम धामी से खास बातचीत की। रिपोर्ट देखिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। सर, नड्डा जी का दौरा कितना महत्वपूर्ण होगा और आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, नड्डा जी का आना हमारे लिए बहुत ही, मैं कहूँ कि एक गरिमामयी क्षण होंगे। और आज जो यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तराखंड को 5वां धाम, सैन्य धाम बनाने की घोषणा की थी, उसी में आज हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है। जिस यात्रा में प्रत्येक गांव से और प्रत्येक सैनिकों के परिवार से, शहीदों के परिवार से, उसमें उस सभी का योगदान होगा। वहाँ की माटी, हर गांव की माटी, हर घर की माटी सैन्य धाम तक पहुँचेगी। और मैं भी आज अपने आप को बिल्कुल कहूँ कि मैं बिल्कुल आज ये क्षण मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाले क्षण हैं, क्योंकि मैं एक सैनिक का पुत्र हूँ। मैंने बचपन से ये सब देखा है, सेना को नज़दीक से देखा है, सेना की छावनी में पला बड़ा हूँ, उनके साथ रहा हूँ। उन सारी परेशानियों को, उन सारे दुखों को हमने नज़दीक से देखा है। इसलिए आज ये बड़ा काम हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। सवाड़ जो हमारी वीरों की भूमि है, उस वीरों की भूमि से आज यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। और दूसरी यात्रा हमारी 20 तारीख को मोनाकोट से प्रारंभ होगी, जिसमें हमारे देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी उस यात्रा को वहां से शुरू करेंगे और आज माननीय नड्डा जी यहां से शुरू कर रहे हैं। जी, अंतिम सवाल, सरकार के आंकड़ों में हरीश रावत फंस गए। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी बात पर दृढ़ हैं, सरकार आंकड़े सही नहीं पेश कर रही। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन अब जहाँ तक आंकड़ों की बात है तो आंकड़े सबके सामने हैं। अब आपको उनसे पूछना चाहिए, जो उन्होंने कहा कि अगर ये आंकड़े मेरे सही होंगे, अगर सही नहीं होंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो मैं समझता हूँ कि वैसे मैं तो नहीं कहूँगा कि उनको संन्यास लें, क्योंकि उनकी अभी हमें ज़रूरत है, लेकिन आप पूछिएगा जरूर उनसे। तो युवा मुख्यमंत्री ने कटाक्ष भी किया है पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत पर कि वो खुद नहीं चाहते कि वो राजनीति से संन्यास लें, लेकिन उनकी व्यक्तिगत इच्छा ये जरूर है कि वो आंकड़ों पर सही तथ्य सामने रखें। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। बात करेंगे आम आदमी पार्टी के पंजाब से सांसद भगवंत मान की। तो ऊधम सिंह नगर के जसपुर से खटीमा तक जाने वाली किसान संकल्प यात्रा का उन्होंने आगाज किया। सोमवार को इसका आगाज हो गया, यानी आज। इससे पहले भगवंत मान ने काशीपुर में किसान संकल्प पत्र का विमोचन किया। पत्र विमोचन के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने पर तीनों काले कानूनों को उत्तराखंड में लागू नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही गन्ना समिति की पूरी पेमेंट 15 दिन में कर दी जाएगी। जिसमें आम आदमी पार्टी के द्वारा जसपुर से लेकर खटीमा तक 3 दिवसीय किसान संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पंजाब के संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान शिरकत कर रहे थे। बात एक बड़ी खबर की करते हैं। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा 16 और 17 नवंबर की तारीख है जब वो उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, यानी कल वो पहुंचेंगे। 16 नवंबर को मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंच रहे हैं। देवभूमि बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ मीटिंग करेंगे मनीष सिसोदिया। मंगलवार शाम को देहरादून से उत्तरकाशी निकल जाएंगे। और 17 नवंबर की अगर बात की जाए तो 17 नवंबर को उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में जाएंगे मनीष सिसोदिया। उत्तरकाशी में ज्ञानसू टनल से रोड शो में शामिल हो जाएंगे। उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के भी दर्शन करेंगे। रामलीला मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने की योजना है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मंगलवार यानी 16 नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। मनीष सिसोदिया 16 से 17 तक लगातार उत्तराखंड में रहेंगे। तो उत्तराखंड में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
पार्टी के वरिष्ठ नेता हों या कार्यकर्ता लगातार लोगों से मिलकर पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार की ज्वालापुरा देहात विधानसभा क्षेत्र के गांव गढ़ मीरपुर में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हिस्सा लिया। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, दमखम लगा दिया है, तो वहीं चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। जी हां, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनें आ चुकी हैं और उनका ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा मतदाता सूची को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता जागरूकता के लिए प्रचार वाहनों को रवाना कर दिया है। हमारा अभी चुनाव का तैयारी शुरू हो चुका है। हमारा पूरा ईवीएम्स आ चुके हैं, वीवीपैट भी आ चुके हैं, उसका एफएलसी भी हो चुका है और वीवीपैट जो बाद में जो आए थे उनका एफएलसी चालू है। और हमारा जो ट्रेनिंग्स होते हैं, जो डीओस का ट्रेनिंग्स, आरओ का ट्रेनिंग्स, आरओ सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग्स, उसमें जो नॉमिनेशन और पूरा जो प्रक्रिया का जो ट्रेनिंग्स है वो फर्स्ट लेवल का ऑलरेडी हो चुका है और हम पूरा तैयारी कर रहे हैं। देहरादून में भू अध्यादेश कानून को लागू करने की मांग को लेकर पिछले 18 अक्टूबर से क्रमिक अनशन पर बैठे राज्य आंदोलनकारियों ने पूरी भव्यता के साथ इगास का पर्व मनाया। इस दौरान जनता कैबिनेट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे भी अनशनकारियों के बीच पहुंची और अध्यादेश कानून को तत्काल लागू करने की मांग को भी दोहराया। भावना पांडे ने कहा कि इगास का पर्व राज्य आंदोलनकारियों का पर्व है। सरकार ने भी इगास पर्व मनाया और राज्य आंदोलनकारी भी इगास का पर्व मना रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता कैबिनेट पार्टी की सरकार बनती है तो न सिर्फ अध्यादेश लागू किया जाएगा बल्कि इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य को उसका पुराना स्वरूप भी वापस किया जाएगा। राज्य आंदोलनकारियों के लिए इगास इसलिए महत्वपूर्ण है कि कल तो थी सत्ताधारियों की, जो सत्ता में काबिज थे उनके इगास था, और आज है आंदोलनकारियों का, और आज छुट्टी भी है। बेसिकली ओरिजिनली आज ही इगास मनाया जाता है और इसलिए कि भाई माधव सिंह भंडारी जी दीपावली के टाइम पर युद्ध में थे, तो तिब्बत युद्ध में थे, तो वो नहीं आ पाए थे। जब वो 11 दिन बाद आए तो तब उनके आने के उपलक्ष्य में बूढ़ी दिवाली, जिसका नाम है बूढ़ी दिवाली, इगास के तौर पे मनाया जाता है। और उत्तराखंड में इसकी टिहरी के मुनि किरेती में मसाला सब्जी व्यापारी और नियतकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड अब अंतर्राष्ट्रीय मसाला और सब्जी महोत्सव आयोजित करने जा रहा है। महोत्सव का आयोजन 16 से 18 नवंबर तक किया जाएगा। कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से राज्य में पैदा होने वाले मसालों और सब्जियों से देश दुनिया को परिचित कराया जाएगा। हिमाचल के एक्सपीरियंस के साथ मेरे को बाहर जाने का मौका मिला था। मैंने विदेशों का दौरा किया था। मैंने जो इंटरनेशनल रोम में जो है इंटरनेशनल होलसेल जो मार्केट्स हैं उनकी मैंने उसको वहाँ पे अपने देश को, अपने कंट्री को मैंने वहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया था। तो वहाँ पे सीखने को क्या मिला, सबसे बड़ी बात ये सीखने को मिली कि गार्लिक जो है, हम लहसुन की अगर बात करें तो 1000 रुपये किलो गार्लिक वहाँ पे बिकता है। तो वहाँ पे जो बायर्स थे, जो खरीदार थे, उन्होंने मेरे को स्पेशल बोला कि अगर आप हमारे को गार्लिक जितना दे सकते हैं उतना। अब बात लालकुआं की करते हैं तो लालकुआं में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वारदात में शामिल अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। बता दें कि अभियुक्त ट्रकों की चोरी के बाद उन्हें उत्तराखंड में सस्ते दामों में बेचा करते थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने एक्शन लिया और चोरी के ट्रकों को भी बरामद किया है। इससे पहले भी कई राज्यों में वाहन चोरी की वारदातों को ये अंजाम दे चुके थे। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्रा का कहना है कि लालकुआं निवासी सुधीर कुमार ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद टीम ने एक्शन लिया और गिरफ्तारी हुई। 6 अक्टूबर को सुधीर कुमार जो कि लालकुआं निवासी हैं, उनके द्वारा कोतवाली लालकुआं में एक
तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया परवेज नाम के एक व्यक्ति के पे कि उनके द्वारा उनको फर्जी कागज़ बनाकर एक ट्रक बेचा गया। ये ट्रक चित्रकूट जनपद उत्तर प्रदेश में पहाड़ी थाने में बरामद हुआ था और चोरी का था। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए इसमें एक टीम बनाई और इस टीम के द्वारा आज इसका अनावरण करते हुए इस घटना का इसमें 2 अन्य ट्रक बरामद किए गए हैं और एक आदमी को गिरफ्तार किया।